जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। जानेंगे विस्तार से कैसे फॉर्म फिलअप करना है, एप्लीकेशन के बारे में, ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन के हर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के दौरान, और एप्लीकेशन और फॉर्म फिलअप को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये बीएसएफ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म देख रहे हैं ये बीएसएफ की ग्रुप सी के लिए फॉर्म फिलअप होने वाला है, और जिसके लिए पोस्ट है एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए ये पोस्ट निकला है, जिसके लिए आप टोटल वैकेंसी 72 है। एएसआई के डीएम ग्रेड 3 के लिए 1 सीट, हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 4 सीट, प्लम्बर के लिए 2 सीट, स्वीपरमैन के लिए 2 सीट, जनरेटर ऑपरेटर के लिए 24 सीट, जनरेटर मैकेनिक के लिए 28 सीट, मैकेनिकल लाइनमैन के लिए 11 सीट। ऐसे टोटल आपको 72 सीट मिल जाएगा। बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में तो आपको नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए और आपका एज 18 से 25 के अंदर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर SC/ST का 5 ईयर, OBC का लिए 3 ईयर, एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर, एक सर्विसमैन OBC के लिए 3 ईयर प्लस 3 ईयर यानी 6 आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक सर्विसमैन SC/ST के लिए टोटल 8 ईयर्स आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है जो जनरल में आता है उसके लिए भी 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो गुजरात में जो दंगे फसाद हुए थे 2002 में, अगर उसमें आपका कोई फैमिली का था उसके लिए आप SC/ST से अगर आप कास्ट से आते हैं तो आपको 10 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर ASI के लिए आपको 10 पास होना चाहिए, और उसके साथ आपको डिप्लोमा कोर्स इन ड्राफ्ट्समैन यानी सिविल सर्विस में सिविल फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड सेवन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल यानी डिप्लोमा कोर्स में आपको ज्ञान होना चाहिए। ये हेड कांस्टेबल कारपेंटर की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, उसके साथ आपको इस ट्रेड में IIT पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल प्लम्बर की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, उसके साथ IIT में इस प्लम्बर के लिए आपको ट्रेड होना चाहिए। कांस्टेबल स्वीपरमैन की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास, और इलेक्ट्रिशियन और फायरमैन और डीजल मोटर मैकेनिक के लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिकल बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, नहीं तो आप किसी भी बोर्ड से अगर आप मोटर मैकेनिक से ट्रेनिंग किया है तो उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। बात करें फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में तो हाइट होना चाहिए 167 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 8 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और फुला के 85 एक्सपेंड होना चाहिए सिर्फ ए मेल के लिए। वेट होना चाहिए हाइट के हिसाब से, वो ए मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अनिवार्य है। अगर आप हेड कांस्टेबल कारपेंटर प्लम्बर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें इसके लिए आपको 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला के इसका यानी एक्सपेंड करके इनका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की बात करें जो हाइट के हिसाब से आपको वेट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की बात करें तो जनरेटर मैकेनिकल और ऑपरेटर के लिए आपको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला के 81 होना चाहिए। वेट आपको हाइट के हिसाब से होना चाहिए, ये सिर्फ मेल के लिए। फीमेल के लिए 157, और वेट इसके लिए आपको हाइट के हिसाब से मेज़र किया जाएगा। फीमेल के लिए कोई चेस्ट का मेज़रमेंट नहीं होता। अब बात करें इसका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल की जो मेडिकल होने वाला है उसके लिए आपको 6/6 और 6/9 आई होना चाहिए। रिफ्रैक्शन की बात करें तो इसके अतिरिक्त आपका अगर
आई का पावर है तो एप्लीकेबल नहीं है। रिमार्क की बात करें तो राइट हैंडेड पर्सन जो राइट हाथ से लिखते हैं उसके लिए राइट आँख अच्छे होना चाहिए और वाइस वर्सा। बाइनोमियल विजन इज रिक्वायर्ड यानी जो बाइनोमियल नंबर होता है उसके लिए आपको पक् आई होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल की बात करें तो नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिएशन, वेन, स्क्विंट इन आई एंड दिस शुड पासेस CP3 इशीरिया बुक यानी आपका नॉक नी, फ्लैट फुट, आँख में फॉल्ट यानी फिजिकल के अगर फॉल्ट है तो आप एप्लीकेबल नहीं है। कैंडिडेट मस्ट बी गुड मेंटल बॉडीली हेल्थ, आपके बॉडी का तंदुरुस्त होना चाहिए और मेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट के पर क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें इस सब्जेक्ट 20 मार्क्स एंड टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए 60 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। रिटन एग्जामिनेशन द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल की बात करें तो इसके लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होने वाला है और टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए 60 मार्क्स। इस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है। इसके लिए आपको टोटल 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो जनरल EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 45% बुलाया जाएगा और SC/ST कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट 40% बुलाया जाएगा। सेकेंडरी फेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें यानी रिटन में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको जो रिटन एग्जामिनेशन पास करते हो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की टेस्ट होगा, जिसमें रनिंग में आपको मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स में रनिंग करना पड़ेगा। फीमेल के लिए 12 मिनट में दौड़ देना पड़ेगा। स्टैंडिंग बोर्ड जाम यानी जाम के लिए आपको 6 फीट 4 इंच की जाम देना पड़ेगा मेल के लिए। फीमेल के लिए 3 फीट। क्लियर द डिच के लिए मेल के लिए 6 फीट, फीमेल के लिए 4 फीट। जंप एंड रीच 7 फीट एक्सक्लूसिव 1 फीट रीच देना पड़ेगा मेल के लिए। फीमेल के लिए 6 फीट और 1 फीट। बात करें हेड कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, स्वरलमैन एंड कांस्टेबल जनरल मैकेनिक के बाद तो उसके भी लिए रन 1.6 किलोमीटर देना पड़ेगा और इसके लिए टाइम है 6.5 मिनट जो मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर का दौड़ 4 मिनट में देना पड़ेगा फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप की बात करें 11 फीट देना पड़ेगा मेल को और 9 फीट देना पड़ेगा फीमेल को। हाई जंप की बात करें 3.5 फीट देना पड़ेगा मेल को और फीमेल को 3 फीट देना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें, अगर आप सारे स्टेप पास करते हो तो ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर सारे विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कैसे फॉर्म फिलअप करना है बताऊंगा विस्तार से। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।